अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। आपने जितने भी क्वेश्चन गिवन है आपने इन्हें कन्वर्ट करना है इनटू लॉगरिथम फॉर्म। इनको कन्वर्ट करने का एक तरीके पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, अदरवाइज अगर आप ये वीडियो भी कंप्लीट देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज 10 पावर 3 इज इक्वल्स टू 1000। आपने इसको कन्वर्ट करना है इनटू लॉग। एक चीज ध्यान रखनी है, बेस 10 पावर 3 है ना, ये बेस है, ठीक है, और ये एक्सपोनेंट है। बेस हमेशा बेस रहेगी, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, लॉग लिख लेना है। देन जो बेस है वो आपने लॉग की भी बेस लिख लेनी है, ठीक है। जो पार है वो इक्वल के दूसरी तरफ आ जाएगी, ठीक है। बेस लॉग के साथ लॉग की एज अ बेस आ जाएगी। यहाँ नीचे थोड़ा सा इज इक्वल्स टू पावर को आप इक्वल्स टू के बाद लिख लेंगे, और ये जो नंबर है जो पार लेने के बाद बनता है वो आपने लॉग के साथ लिखना है। इससे आपको ये समझ में आएगा कि लॉग बताता है कि नंबर की क्या पावर हो तो ये नंबर बनेगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए बेस क्या है 2, तो आप ले लेंगे log बेस 2 इज इक्वल्स टू 8। सॉरी, जगह यहाँ पे कम छोड़ी है मैंने, बट आपने यहाँ 256। इसी तरह से नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखें, 3 पावर -3 1/27। 3 का वही रखें, बेस 3। अब ये आपने यहाँ लिखना ना, तो आप पहले लिख लें और पावर हम इक्वल्स टू के बाद। इसी तरह से 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 लॉग में कन्वर्ट करना है। लॉग बेस क्या है 20, ठीक है, और जो नंबर इक्वल के बाद है वो लॉग के साथ आ जाएगा और पावर इक्वल के बाद। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, बेस क्या है 16, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/4। पावर है ना 1/4, तो ये हमारा आंसर होगा। इसमें देखें बेस क्या है 11, सो लॉग बेस 11 121 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 7, p इज इक्वल्स टू q पार r। यहाँ पे से देखें कंफ्यूज नहीं होना, बेस अभी भी देखें पार इस पे है, बेस ये है, मतलब आपने लॉग क्यू बेस लेना है, ओके, और ये पी लॉग के साथ आ जाएगा और आर पार है इधर आ जाएगी। ये ध्यान में रखना है, इक्वेशन उन्होंने थोड़ी सी चेंज कर दिया, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। यहाँ पे 32 पावर -1/5, तो लॉग 32 इक्वल के बाद वाली वैल्यू लॉग के साथ आ जाएगी, जो पावर है वो, सॉरी यहाँ पे 5 है, इक्वल के बाद आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपको ये लॉग फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, आपने इनको कन्वर्ट करना है इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मेथड वही होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज किया, उसको उलट कर देंगे। यहाँ पे आपने देखना लॉग के साथ क्या है 5, ये आपका बेस बन जाएगा, इक्वल के बाद वाली वैल्यू एक्सपोनेंट बन जाएगी, और यहाँ पे जो है 125 वो इक्वल के बाद आ जाएगी। इसी तरह से सारे क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लेना है। देखिए 2 बेस है 2 पावर 4 इज इक्वल्स टू 16। 23 बेस है, 23 इक्वल के बाद क्या है 0, तो ये नॉट 23 नॉट इज इक्वल्स टू 1। किसी भी वैल्यू की पावर जब 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 1 हो जाता है आंसर। इसी तरह से बेस 5 पावर 1 इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे बेस क्या है 2 पावर -3 इज इक्वल्स टू 1/8। अच्छा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने देखना बेस क्या है 9, इक्वल की सिर्फ जो वैल्यू है वो पावर होनी चाहिए, और इज इक्वल्स टू 3, जो लॉग के साथ वैल्यू है वो इक्वल के बाद आपका नंबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखें बेस क्या है 10, सो 10 पावर 5 और लॉग के साथ वाला नंबर इक्वल के बाद। और यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप ये इसकी पावर लेके देखें, अगर यही नंबर आता है तो इट मींस आपने ठीक किया। अब बेस क्या है 4, पावर क्या आएगी -2 इज इक्वल्स टू 1/16, ठीक है। 4 4 तो 16 होगा, माइनस है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने इसमें क्या करना है, x की वैल्यू को मालूम करना है। यहाँ से आपने x की वैल्यू को मालूम करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे होगा, बेस क्या है x, पार क्या आएगी 3 इज इक्वल टू 64। यहाँ से आपने x मालूम करना है, तो सबसे पहले आप 64 को पावर में कन्वर्ट करें, लेकिन कोशिश करें क्यूब की पावर में आए। तो अगर आप देखिए 4 4 16, 16 4 64 होता है। तो अगर मैं इसको 4 पावर 3 लिख दूं, अच्छा देखें यहाँ पे अब ये x क्यूब इज इक्वल्स टू 4 क्यूब आ गया। अब यहाँ पे 2-3 अप्रोच है इसको सॉल्व करने की। एक तो ये कि आप प्रॉपर वे में सॉल्व करें, √3 इधर भी लें, √3 इधर भी लें, फिर 1/3 हो जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, और देन x इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। सेकेंडली, डायरेक्ट मेथड में एक चीज याद रखें कि अगर पावर सेम हो जाती है, बीच में इक्वेशन का साइन हो और दोनों तरफ की पावर सेम हो, तो हम इन दोनों जो बेसिस हैं इनको इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। तो इस चीज को माइंड में रखते हुए हम कह सकते हैं दैट x इज इक्वल्स टू
4, तो ये हमारा आंसर होगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज log 5 1 इज इक्वल्स टू x। बेस क्या है अभी यहाँ पे 5 और पावर क्या आएगी जो इक्वल की सिर्फ वैल्यू है इज इक्वल्स टू 1। 5 पावर x इज इक्वल्स टू 1। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि पावर सेम हो तो हम इन नंबर्स को भी इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। तो उसी तरह से अगर इक्वल के सिर्फ दोनों तरफ बेसिस सेम हो तो हम उनकी पावर्स को भी इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। तो बेसिस सेम करने के लिए यहाँ 5 है, तो अगर मैं यहाँ 5 पावर 0 ले लूं, मतलब 5 पावर 0 वैसे भी 1 होता है, मैंने यहाँ कोई चेंजेस नहीं की हैं। 5 पावर x इज इक्वल्स टू 5 नॉट या 5 पावर 0। 5 पावर 0 किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल। तो अब हम कह सकते हैं दैट x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये 5 नॉट लेने का रीजन क्या है, दैट 1 इज इक्वल्स टू 5 नॉट, तो x इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्या है आंसर। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज log x 8 is equals to 1। अब x पावर 1 is equals to 8, ठीक है। अब x पावर 1, आपको पता है जब पावर 1 हो तो हम उसे लिखते नहीं है, तो ये तो सिंपल है दैट x is equals to 8, तो हम कहेंगे x is equals to 8, ये हमारा क्या है आंसर है। ओके, नाउ log 10 x is equals to -3। 10 पावर -3, 10 क्या है बेस, -3 is equals to x। 10 पावर -3 का मतलब है 10 अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि पावर माइनस है ना, पावर को खत्म करने के लिए हम 10 को कहाँ लाएंगे, डिनोमिनेटर में लाएंगे, तो हम इसको कर देंगे 1 ओवर 10 पावर 3। 10 पावर 3 का मतलब है 1 ओवर 3 टाइम्स 0, ठीक है, 1 2 3 इज इक्वल्स टू x। अब ये 3 टाइम्स 0 है, अगर मुझे इसकी फ्रैक्शन खत्म करनी हो तो ऐसी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं 1 2 3, मतलब यहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद हमें डेसिमल लगाना है। 1 ऑलरेडी है, 1 2 3, तो यहाँ डेसिमल जहाँ 1 है वहां डेसिमल आ गया और ये पहले 0 हमेशा लगाते हैं, सो दैट विल बी आर x। तो हम क्या कहेंगे x इज इक्वल टू 0.001, सो दैट विल बी आर आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज log 4 x इज इक्वल टू 3/2। अब log 4 क्या है बेस, 3/2 क्या है पावर, इज इक्वल टू x। तो अब इसको हमने सॉल्व करना है, ये 4 है तो ये 2 का स्क्वायर भी हो सकता है। पावर पे पावर है, आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पावर क्यूब क्या आएगा इज इक्वल्स टू x। अब 2 पावर क्यूब को अगर आप सॉल्व करें तो क्या बनेगा, 2 to the 4 4 to the 8, तो ये बन जाएगा हमारे पास 8। तो हमारे पास आंसर क्या आया, x इज इक्वल्स टू 8। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज log बेस 2 1024 इज इक्वल्स टू x। बेस क्या है हमारे पास 2 है, तो 2 पावर x इज इक्वल्स टू 1024। इसको आपने सॉल्व करना है, x मालूम करना, इसलिए हम क्या करेंगे 1024 को फैक्टराइज करेंगे, 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा, 2 5 से 10, 2 1 से 2 2 to the 4, अब लास्ट में 2 है, अभी भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 to the 4, यहाँ से 1, यहाँ पे 11, 2 5 से 10, 2 6 से 12, 2 1 से 2, 2 to the 4, 2 8 the 16, 2 6 to 12, 2 4 the 8, 2 3 the 6, 2 to the 4, 2 1 the 2, 2 6 the 12, 2 8 the 16, 2 4 the 8, 2 to the 4 and 2 1 the 2। तब ये काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 पावर 10 हो गया। सेम बेसिस है तो पावर्स देखें, x और 10, अगर बेसिस सेम हो, बीच में इक्वल टू का साइन हो, तो ये पावर्स भी आपस में क्या हो जाती हैं सेम, तो आंसर क्या आएगा x इज इक्वल्स टू 10, सो दैट विल बी आवर आंसर। तो इस तरह से हमारी आज एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।